नमस्कार, साधना न्यूज की ओर से आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। इससे पहले सोमवार पर हमने आपको शिव से जुड़े कई रहस्य बताए थे, आपको कई ऐसी जानकारियां दी थी जिनसे शायद आप अनजान होंगे। और इसी कड़ी में आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि सावन का ये दूसरा सोमवार आखिर क्यों है इतना खास, क्या कुछ है इस दूसरे सोमवार की महत्वता और भक्तों को ऐसा क्या कुछ करना चाहिए ताकि हमारे शिव भोलेनाथ की उन पर जमकर कृपा बरसे। तो पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज। स्वागत है। मैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय साधना न्यूज के माध्यम से आप सभी दर्शकों को, देशवासियों को, शहरवासियों को श्रावण सोमवार की शुभकामनाएं देता हूं। तो पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सावन का ये दूसरा सोमवार किन मायनों में इतना विशेष हो जाता है। देखिए आरोही जी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ साधना न्यूज के माध्यम से कि जो श्रावण का माह है और जिसमें जो अमावस्या सोमवार के दिन, इस बार जो अमावस्या है वो सोमवार को पड़ रही है और सोमवार के कारण ये एक श्रावण माह का सावन सोमवार, सोमवती अमावस्या, अर्तिल अमावस्या, इस टाइप से बहुत से योग जुड़ने के कारण इस 17 जुलाई 2023 को जो सोमवार है ये एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा और इसमें बहुत सी पूजाएं की जाती हैं, बहुत सा इसका विधि विधान भी है। पंडित जी, दूसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या का भी योग बन रहा है, तो ये अमावस्या क्या है और भक्तों को किस तरीके से इससे जुड़ी पूजा विधि करनी चाहिए? इसमें जो हरियाली अमावस्या या सोमवती अमावस्या है, इसमें जो सुहागिन महिलाएं रहती हैं वो पीपल के पेड़ पे मतलब पूजा करती हैं और दूध जल इत्यादि से पूजा करने के बाद जो कच्चा सूत रहता है उसको उसके मतलब चारों तरफ से जो फेरे लगाए जाते हैं, बांधा जाता है और इसके बाद पूजा करके आरती जो करती हैं वो उपवास करती हैं। इससे उनके पति के अखंड सौभाग्य की जो मतलब जो दिक्कत है वो दूर होते, अखंड सौभाग्यवती होती हैं और घर में गृह कलेश होते हैं और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी के यहाँ आर्थिक संकट है या किसी के यहाँ कोई पति की तबीयत खराब है, अपने जो लाइफ पार्टनर है उसकी तबीयत खराब रहती है हमेशा, या उसका कारोबार नहीं चल रहा, तो ये हरियाली अमावस्या पे, जो सोमवती अमावस्या पे श्रावण के माह में इतने योग होने के कारण यदि जो भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं यदि ये पूजा करेंगी तो उनके घर में इतनी चीज़ें दूर होंगी, जैसे आर्थिक संकट दूर होगा, पति के जो व्यापार है वो भी अच्छा चलेगा, यदि नौकरी में कोई दिक्कत वो भी अच्छी चलेगी, और यदि उनका स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है तो भी भगवान शंकर की कृपा से उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, सावन के इस दूसरे सोमवार को काल सर्प दोष, पितृ दोष और ऐसे कई शनि दोष बताए जा रहे हैं जिनसे भक्तों को बेहद बचने की जरूरत है, तो क्या कुछ विधि विधान होने चाहिए ताकि हम इन दोष से मुक्त हो पाएं, और ये दोष आखिर होते क्या हैं? हाँ अरे जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा। मैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय ज्योतिषाचार्य हूँ, ऐसे सभी लोग लगभग जाने, और मैं दर्शकों को साधना न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिन जातकों की कुंडली में जैसे काल सर्प योग होता है, काल सर्प योग होता है तो उनमें उनको सफलता नहीं मिलती है या व्यापार से संबंधित दिक्कत होती है या कई की शादी नहीं होती, सब व्यवस्थाएं होते हुए भी सुंदर हैं, पैसा भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छी है, इसके बाद भी शादी नहीं हो रही, और भी ऐसे कई की पढ़ाइयाँ रुक जाती हैं, ऐसी दिक्कत होती हैं, तो जो काल सर्प योग के कारण ऐसा होता है। तो यदि सोमवती अमावस्या के दिन यानी 13 जुलाई 2023 को सोमवार के दिन यदि ऐसे जातक कुंडली दिखाकर यदि पूजा करते हैं या जो भी विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा करते हैं, उनको भी काल सर्प योग की पूजा से उनको मतलब राहत मिलेगी और उनके जो काम बिगड़े हैं वो सब काम बनेंगे और काल सर्प दोष जो है वो स्वतः ही वहाँ मतलब समाप्त हो जाएगा, उसका परिहार हो जाएगा। पंडित जी, सावन के दूसरे सोमवार पे पितृ मुक्ति के लिए भक्तों को क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, इसमें अमावस्या का एक विशेष महत्व होता है। जैसे हमारे जो पितृ रहते हैं, कई बार देखा गया है यदि कुंडली में पितृ दोष है तो आप कितने ही मेहनत कर लो, कितने ही कोशिश कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस कारण से पितृ आपसे उम्मीद रखते हैं और कई बार भूल जाते हैं या उनके विधि विधान से पूजा नहीं हो पाते, तर्पण नहीं हो पाता है, तो वो पितृदोष कुंडली में बन जाता है।
पितृदोष कई प्रकार का होता है, तो इस पे तो ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस दिन पितृदोष यदि किसी कुंडली में है तो उनको किसी भी ब्राह्मण, पूजा पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण को इस दिन यदि मतलब पितरों के नाम से यदि दान किया जाए, इस दिन पितरों के नाम से जैसे आटा दान करें, आटा चावल दान, मतलब जो ब्राह्मण का परिवार है, यदि आपकी क्षमता एक ब्राह्मण की है तो उतना पूरा सामान दें। पहले वो सीधा चलता था, जो आटा वगैरह चावल पंडित जी को दिया जाता था, यदि वो अमावस्या के दिन यदि देते हैं, श्रावण की अमावस्या के दिन, तो आपका पितृदोष का भी निवारण होगा और इसमें आपके पितृ खुश होंगे और वो आशीर्वाद देंगे आपको, और आपके बने मतलब जो भी काम है वो आपके सभी काम। और पंडित जी, शनि दोष के निवारण के लिए क्या कुछ? इसमें कुंडली में जैसे किसी की कुंडली में शनि चंद्र का विषुम योग होता है, ऐसा जातक कई बार देखा गया कि परिवारों में पता चला कितने कुछ करने के बाद चिड़चिड़ाते रहते हैं, कई लोग चिड़चिड़ाते रहते हैं, कई लोगों को शनि चंद्र के विषुम योग के कारण सर्दी जुकाम बने ही रहते हैं, वो कितनी भी दवाई करा लें, कितने भी रहें सावधानी से, लेकिन उनको मतलब सर्दी जुकाम बना ही रहता है। कई लोगों को देखा है कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, कई लोगों को खुशी नहीं मिलती, जैसे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वाला जातक देखा है ज़्यादातर कि वो खुशी नहीं होता है, यदि एक दिन खुश होगा तो दूसरे दिन दुखी हो जाएगा। तो ऐसे कई कुंडली में ऐसा योग होता है। तो श्रावण के महीने में यदि वो उस शंकर भगवान की पूजा करते हैं, विधि विधान से श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो शनि चंद्र का जो विषुम योग है वो भी स्वतः कृपा से जो खुशी जो मन में होती है वो होना चालू हो जाता है। पंडित जी, आज हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक संकट या शारीरिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, तो सावन के इस दूसरे सोमवार में किस तरीके से शिव भक्तों को शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि वो इन तमाम संकटों से उभर पाएं? आरोह जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें ऐसे कई लोग आते हैं, कुंडली मेरे पास भी आती हैं, और कई लोगों के ऐसे ग्रह भी होते हैं कि वो हमेशा जैसे चंद्र राहु का ग्रह दोष हुआ, या राहु चंद्र का ग्रह दोष हुआ, या केतु चंद्र का ग्रह दोष हुआ, राहु मंगल का अंगारक दोष हुआ, इस टाइप से ऐसे कई ऐसे दोष होते हैं जो कि शारीरिक कष्ट लोगों को होता है, बीमारी कई कुछ ना कुछ उसमें घर में लगा रहता है। एक तो जो शारीरिक कष्ट का, या परिवार में ग्रह कलेश भी बहुत चरम सीमा पर होते हैं कई बार, जैसे मंगल राहु का अंगारक दोष हो गया, या शनि चंद्र का विषुम हो गया, तो उसकी माँ बीमार रहेगी, और माँ जब बीमार रहेगी तो घर में अशांति रहेगी, मन में खुशी नहीं मिल पाएगी, आदमी खुद ही दुखी रहेगा। और यदि चंद्र में राहु की युति है या बुध भी साथ में है तो कई बार जातक पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, एकदम अशांत, हर बात को निगेटिव पे ले जाना। तो ऐसे जातकों के लिए भी श्रावण के महीने में यदि वो शंकर भगवान की विधि विधान से, श्रावण सोमवार का दिन बहुत अच्छा है, इस दिन यदि वो पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो उनको जरूर फायदा होगा। तो पंडित जी, कहीं ना कहीं अगर हम हमारी पूजा विधि की बात करें तो हल्दी और तुलसी हमारी पूजा सामग्री में विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन जब भगवान शिव की बात करते हैं तो हल्दी और तुलसी उन पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। तो हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए आरोह जी, आपने जो क्वेश्चन किया है इसमें क्या है, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन होने के बाद में जब जो विष निकला तो पूरी प्रकृति में हाहाकार मच गया कि जीव जंतु मरने लगे और पूरा उथल पुथल मचने लगी, हाहाकार मच गया बहुत ज़्यादा, वो विष के प्रकोप से, उसके विषैले प्रकोप के कारण। तो इस कारण फिर जब उस चीज़ को कोई भी संभालने वाला ही नहीं था, तो उस चीज़ को हमारे भोले शंकर ने, वो जो विष जो था उसको उनने ग्रहण किया, पान करा। तो ग्रहण करने के बाद में क्या हुआ कि उनका शरीर खुद ही इतना तपने लगा, बहुत ज़्यादा गर्मी, और नीलकंठ, उनका कंठ मतलब नीला पड़ गया, तो इस कारण से उनका नाम नीलकंठ रखा गया। अब श्रावण का माह क्यों पड़ा, इस माह का नाम श्रावण क्यों पड़ा, वो भी मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि श्रावण के माह में जब भगवान को इतना तेज गर्मी और पूरा नीलकंठ हो गया, तो इस कारण से फिर सभी देवताओं ने सोचा कि अपन भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं। तो जल चढ़ाने से जब देवताओं ने जल चढ़ाना चालू करा तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स आया। जब रिलैक्स आया तो फिर इंद्रदेव, सब देवता तो थे ही साथ में, तो इंद्रदेव ने फिर अच्छी बारिश की, तो उनको भगवान शंकर को और ज़्यादा रिलैक्स आया। फिर इसके बाद में जितने भी शिव मंदिर उस समय जो पोजीशन थी, सब लोगों ने शिव मंदिर में, शिवलिंग पे सभी ने जल चढ़ाया। तो जो मतलब
श्रवण मतलब वो जल चढ़ाया, तो इस कारण से इस माह का जो नाम श्रावण माह पड़ा। श्रावण माह में इसलिए भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, इत्यादि चीज़ें चढ़ाई जाती है। क्योंकि गर्मी, हल्दी क्या गर्मी का वो है, तो इसलिए हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी लगाते हैं लोग बाग, लेकिन अब जिन लोगों को नहीं है मालूम है उनके लिए तो नहीं है, क्योंकि भोले भगवान भोले हैं, वो केवल एक भाव के भोले हैं। यदि जिसको मालूम है वो विधि विधान से करे, जिसको नहीं है मालूम वो केवल एक लोटा जल में भगवान शंकर की पूजा कैसे करें, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यदि संभव हो सके तो वंदे देव मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पंडक भूषणम रग्धरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सुसंग वायनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे वज्रनाश भद्रम वंदे शिव शंकरम। इस तरह से भगवान की स्तुति करें और इसके बाद में एक लोटे में यदि संभव होता है तो सभी व्यवस्था रखें। एक थाली में हल्दी, चावल, शक्कर, दूध, शहद, दही और जितनी भी जो संभव यथा स्थिति जो संभव हो सकती है वो पूरी थाली को सजा लें। बेलपत्र जरूर अरेंज कर लें और बेलपत्र के साथ में सफ़ेद फूल जरूर अरेंज करें। इसके साथ में भगवान शंकर को अकौवे का फूल बहुत पसंद है, धतूरा बहुत पसंद है। इतनी यथाशक्ति जो चीज़ संभव होती हैं वो चीज़ सोमवार को जरूर इकट्ठी कर लें। और भगवान शंकर को सुबह जब यदि पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले एक मन में एक दृढ़ संकल्प कर लें कि आपको पूजा करना है तो पहले तो खुद शांत रहें। इसके बाद में घर में बिल्कुल शांत माहौल रहे, किसी तरीके से कोई गृह कलेश ना करें। इसके बाद में जिस ऑफिस में आप जाते हो वहाँ पे बिल्कुल शांति बना कर रखें। इसके बाद में आप जिस नौकरी पे जाते हो वहाँ भी शांति बना कर रखें। यदि कोई भी हमारी विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो आपके मन में शांति होना चाहिए। इस तरह के भाव करके भगवान शंकर को यथाशक्ति थाली सजाकर भगवान शंकर की पहले जल से अभिषेक करें, फिर इसके बाद में दूध से अभिषेक करें, इसके बाद में शहद से अभिषेक करें, ये इसके बाद में शक्कर से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें। ऐसे विधान तो बहुत सी चीज़ों के हैं, तो जितने आप कर सकते हैं। इसका एक अलग अलग विधान है कि यदि आपकी शादी नहीं हो रही तो किस चीज़ से अभिषेक करें, यदि आपके घर में आर्थिक संकट है तो किस चीज़ से अभिषेक करें। लेकिन जिसको कुछ भी मालूम नहीं है वो पंचामृत बना ले, वो पंचामृत बना के भगवान शंकर का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में शुद्ध जल से अभिषेक करें। शुद्ध जल करने के बाद में जो भी चंदन, रोली, अक्षत, शक्कर आप अर्पण करें। अर्पण करने के बाद में मतलब तिलक तो लगाना ही है। तिलक लगाने के बाद में जो अकाउ का फूल बताया और धतूरे वगैरह इत्यादि चीज़ें सब भगवान शंकर पे अर्पण करें। अर्पण करने के बाद धूप दीप से आरती करें और आरती करने के बाद में आप कम से कम ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो कम से कम यदि समय का अभाव है, कई लोगों के पास समय का अभाव रहता है, तो वो 5 बार कर लें। यदि थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं तो वो ओम नमः शिवाय का जाप 11 बार कर लें। यदि थोड़ा और टाइम दे सकते हैं तो एक माला 108 बार कर लें। और यदि आप 5 माला करते हैं तो वो आपके लिए बहुत सही रहता है। इसके बाद में आरती करने के बाद में भगवान से बिल्कुल क्षमा याचना करके आए और पूरे श्रावण भर ओम नमः शिवाय का जाप सुबह या शाम। ऐसा नहीं है कि सोमवार को कर लिया पूजा हो गई, नहीं, पूरे श्रावण का महत्व है। इस बार लगभग 8 सोमवार पड़ रहे हैं, 2 महीने का श्रावण है, तो आपको बहुत खुशी की बात है, बहुत एक हर्ष की बात है कि 2 माह का श्रावण पड़ने के कारण आपके मन में जो अशांति चल रही है, यदि भगवान शंकर की कृपा से, यदि भगवान शंकर की पूजा करके यदि आप ये करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से एक अशांति जो आपके मन में चल रही है वो आपकी जरूर दूर होगी। दर्शकों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम कितने ही आर्थिक संपन्न हो लें, हम कितने ही स्वस्थ हो लें, हम कोई भी चीज़, सब चीज़ आप ला सकते हो, दुनिया की चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन शांति एक चीज़ ऐसी है कि जो आपको नहीं आप ला सकते। ये केवल हमारे धर्म पुराण में, वेद पुराण में और जो हमारी धार्मिक पूजा पाठों से ही संभव है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप आजमा के देखें, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में चले जाइए, 5 मिनट वहाँ पर बैठिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। तो पंडित जी, सावन का ये सोमवार कुंवारी लड़कियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, साथ ही वैवाहिक स्त्रियों के लिए भी क्या कुछ पूजा के विधि विधान होने चाहिए ताकि वो शिव की अपरंपार जो है कृपा पा सके? अर्जुन जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन करा है, क्योंकि कई लड़कियों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि वो
मतलब शादी नहीं हो पाती। सब कुछ ठीक होने के कारण भी, सब कुछ ठीक होते हुए भी उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो यदि श्रावण के माह में यदि वो भगवान शंकर को यदि केले का दान करती हैं, अर्पण करती हैं, तो भी उनकी शादी की रुकावट दूर होगी। यदि कई लड़कियों की इच्छा होती है मनचाहा पसंद, मनचाहा वर की आजकल बहुत ज़्यादा जो लव मैरिज वाला जो मैटर आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय, तो मनचाहे वर के लिए भी यदि भगवान शंकर की श्रद्धा भक्ति के साथ यदि पूजा की जाती है तो इसमें मनचाहा वर भी मिलेगा। और इसमें भगवान शंकर को यदि संभव हो सके तो घी का अभिषेक करती हैं वो, जो भी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो घी का अभिषेक करें या पंचामृत का भी आप करें तो आपकी मनचाहा वर भी प्राप्त होगा, आपकी शादी की रुकावट दूर होंगी और भगवान शंकर की कृपा से आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। जिन महिलाओं की जो सौभाग्यवती या स्वागवती महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है, उन महिलाओं के लिए भी कई प्रकार के गृह कलेश हैं कई परिवारों में। कई में देखा है पति पत्नी में नहीं बन रही, आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल चल रहा है कि एक दूसरे की मतलब सामंजस्य की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। तो ऐसे में भी भगवान शंकर को यदि आप विधि विधान के साथ में पूजा करें, ओम नमः शिवाय का पूरे मतलब जो पूरा श्रावण है 2 माह का, इसमें ओम नमः शिवाय का जाप करें और इसमें आप भगवान शंकर को यदि 1 लोटा जल पंचामृत बना के यदि चढ़ाते हैं और थोड़ा सा पानी 1 चम्मच पानी उसी में से लोटे से लेके यदि उसको ग्रहण करते हैं तो उससे भी आपके शनि चंद्र का विषम योग दूर होगा और पति पत्नी में जो प्रेम है वो प्रेम बढ़ेगा। पंडित जी, अगर सावन के दूसरे सोमवार की बात करें तो हरियाली अमावस्या जो है का योग बन रहा है, तो एक हरियाली अमावस्या और एक हरियाली तीज, तो कई हमारे दर्शक हैं जो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों का अंतर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हरियाली अमावस्या का तो एक जेब भी है कि जो पूजा पाठ जो की जाती है तांत्रिक पूजाओं के लिए है विशेष तौर पे। बाकी कई लोग उसमें ऐसा भी है कि आज के दिन से मतलब शिव पार्वती का मिलन हुआ था, आज के दिन शिव पार्वती का मिलन हुआ था और इनका भगवान शंकर और पार्वती जी के जो मिलन हुआ था इस कारण से इसको एक हरियाली अमावस्या मतलब एक खुशी के उसमें माना जाता है कि भगवान ने हर तरफ से हरियाली हरा हरा पूरा कर दिया था। श्रावण के माह में बारिश ही इसलिए इंद्रदेव करते हैं क्योंकि भगवान को इस महीने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता था जब विष निकला था उस समय समुद्र मंथन में, तो इसलिए इसे बोलते श्रावण की झड़ लगी है, मतलब श्रावण में बारिश होती है, इसका एक जे कारण भी है। और जो आपकी जो हर तीज है उसमें भगवान शंकर का पार्वती जी से शादी हुई थी, इसलिए वो शादी के लिए उसमें वो माना जाता है। पंडित जी, सावन के इस महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया जाता है, तो दर्शकों को किस तरीके से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, क्या कुछ इसमें खर्चा आता है? क्योंकि कई हमारे समाज में ऐसा गरीब वर्ग भी है जो रुद्राभिषेक करवाना चाहता है लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग अपने मन को दबा लेते हैं, तो रुद्राभिषेक के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए आरो जी, इसका एक मतलब थोड़ा सा कठिन प्रोसीजर है क्योंकि इस मिट्टी के शिवलिंग को बनाए जाते हैं एक विधि विधान से, पूजा के एक श्रद्धा भाव के साथ बनाए जाते हैं। बनाने के बाद में फिर सभी का उनका एक अभिषेक किया जाता है ना। तो रियली है कि किसी के आर्थिक अभाव भी है, किसी को समय की कमी है या और भी ऐसी कई समस्या होती हैं तो वो कई लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको मतलब जो विधि विधान रुद्राभिषेक का विधान है श्रावण में वो आपको कराना चाहिए। जैसे कठिन से कठिन बीमारी यदि है किसी को, यदि जैसे महामृत्युंजय जप किया जाता है, जो आदमी को पता चला कि बहुत ज़्यादा बीमार है बिल्कुल, तो उस समय जो किया जाता है, तो रुद्राभिषेक भी यदि घर में इस टाइप से कोई यदि अस्वस्थ रहता है, ठीक ही नहीं होते हैं, तो उनके हाथ से यदि रुद्राभिषेक कराया जाए तो उनकी जो बीमारियां हैं भगवान शंकर की कृपा से वो सब दूर होंगे और वो स्वस्थ होंगे, घर में सुख शांति आएगी और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये थे हमारे साथ पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी, जिन्होंने हमें सावन सोमवार से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी दी। सावन का ये दूसरा सोमवार आखिर क्यों इतना खास है, किस तरीके से एक भक्त को शिव भोलेनाथ की किस तरीके से क्या पूजा विधि विधान होने चाहिए, कैसे वो भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं, तमाम जो काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, ये दोष क्या होते हैं, किस तरीके से इन दोषों से एक भक्त मुक्त हो सकता है, और
तमाम वैवाहिक स्त्रियों के लिए ये सावन का सोमवार क्यों इतना विशेष होता है, और तमाम ऐसी जानकारियां पंडित जी ने हमें दी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हम दीवाने